जय हो वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। वैभव लक्ष्मी माता व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं रहती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस्ट, बेचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्राकृतिक और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोगों उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सुनते रहिएगा, माता रानी की कहानी है, बहुत ही सुनने। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच की यही हाल होता है। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह विधियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाने पड़ गए और शीला के पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बाद से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बार दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता है, इसलिए दुख बाद सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में दिन बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सुकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला सुकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही, बहुत शांति हो रही। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर किया। वह माझी याद नहीं आ रही थी। और आगे की कहानी भी सुनिए।
तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन गाती थी बहुत, अभी अभी दिखाई नहीं दी, इसीलिए मुझे हुआ कि मैं क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर स्वतंत्रता देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य कर रखो बेटी। अगर तुझे क्या परेशानी है और तेरे दुख का बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी के बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों का शिकार हो गया और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे अच्छे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करें, कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से अगर फल मिल जाता तो सभी आज करोड़पति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि अनुसार मुताबिक करने चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करने चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहे। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। माता रानी कितनी दयालु होती हैं। जय लक्ष्मी।